बातें करेंगे। चलो ठीक है, अपने ये ठीक कर लिया आपने। हाँ। कभी friend आज नहीं हम रखे। आज हम ये बात करेंगे क्रिएटिव्स कैसे होते हैं, डिजाइन्स कैसे होते हैं, लैंडिंग पेजेस कैसे होती है, वेबसाइट कैसी होती है। आज हम इसके ऊपर बातें करेंगे। ये बताओ फेसबुक एड मैनेजर बताओ क्या है? फेसबुक एड मैनेजर जब सभी आ जाएंगे तभी बताएंगे। आज हम उससे आगे भी थोड़ा बढ़ेंगे, ठीक है। आज हम समझेंगे लैंडिंग पेज क्या होता है। आपको पता है पहले क्लास के जो प्रीवियस क्लास के डाउट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं? पहले मैं अब बात में करूंगा। क्लास होगी 11 बजे स्टार्ट, अभी हम थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। ओ 11 बजे मत स्टार्ट करो, ठीक है? हमारी चलो। क्लास चल रही है। कोई नहीं, अभी इधर देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई नहीं 11:30 इंपॉर्टेंट क्या है, लैंडिंग पेजेस, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए एक लैंडिंग पेज क्या होता है, सीआरओ ऑप्टिमाइजेशन हमें पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए हमारे कन्वर्जन्स को कैसे बढ़ाया जाए। इसी सभी टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे, ठीक है। मैं अभी तुम्हारे सामने कुछ वेबसाइट्स दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे एक हमारे सामने है फॉक्सटेल नाम की एक वेबसाइट है, जानते हो? नहीं जानते हो? चलो, जानते हो? बढ़िया, ठीक है। चलो, अब 100 लोग मेरे वेबसाइट पे आ रहे हैं। कितने लोग वेबसाइट पे आ रहे हैं? 100 लोग। पहली बात एक चीज समझो, जब भी मैं वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब भी आप फेसबुक पे कोई ऐड दिखाओगे, मान लो तुम कोई वीडियो ऐड दिखा रहे हो, ठीक है, मान लो तुम इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, क्लिक करने के बाद वो वेबसाइट के होम पेज पे ना जाके कौन से पेज पे जाता है? प्रोडक्ट पेज पे। कौन से पेज पे जाता है? प्रोडक्ट पेज पे। एग्जांपल दिखाऊं? फॉर एग्जांपल मैं चलता हूं आपके यहाँ पे फेसबुक पे, और फेसबुक कहाँ जाऊंगा मैं? फेसबुक ऐड कहाँ जाऊंगा? हाँ, और नहीं तो कहाँ जाऊंगा? फेसबुक हेडक्वार्टर जाऊंगा। चलो, हम जाएंगे फेसबुक ऐड लाइब्रेरी पे और हम ये चीज देखेंगे कैसे ये चीज होगी, ठीक है। इंडिया कर देंगे, एडवर्टाइजिंग कैटेगरी हम कर देंगे ऑल एड्स। क्या कर देंगे? ऑल एड्स। उसके बाद कुछ नहीं दिख रहा। चलो इधर मुझे भी आ नहीं दिख गया, रहा। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ फॉक्सटेल, ठीक है। जो भी मुझे कंपनी की ऐड चलानी है मैं उसका नाम यहाँ पे सर्च करूंगा, सिंपल मैं यहाँ पे कर दूंगा क्लिक, ठीक है। कुछ दिख नहीं रहा, सच्ची में नहीं दिख रहा। आगे आ जाओ, चुपचाप यहाँ पे देख, स्क्रीन को जूम प्लस पूरा जूम है। आगे आ जाओ, चलो। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मेरे सामने मल्टीपल क्या दिख रही है? एड्स चल रही है, ठीक है। अब मैं किसी भी एक ऐड पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब मैं कौन से पेज पे चला गया हूँ? स्पेसिफिक प्रोडक्ट पेज पे। कौन से पेज पे चला गया हूँ? स्पेसिफिक प्रोडक्ट पेज पे। क्या मैं होम पेज पे आया? होम पेज तो ये होम पेज पे आया नहीं आया, गया मैं प्रोडक्ट पेज, ठीक है। अब मेरे प्रोडक्ट पेज पे आ रहे हैं 100 लोग। कितने लोग आ रहे हैं? 100 लोग। कितने लोग आ रहे हैं? 100 लोग। अब 100 में से कितने परचेज कर लेंगे? कैसे तुम बोल रहे हो? थोड़ा मुझे गणित समझाओगे? पसंद आएगा नहीं आएगा तो बात होगी ना। ऐसा किसने लॉजिक बताया? मैं कह रहा हूँ 100 लोग आपकी वेबसाइट पे आए, तुम्हारे कहने के हिसाब से 10 लोग क्या करेंगे? परचेज करेंगे। मुझे वो गणित समझाओ कि 10 लोग, तुम कैसे 10 लोग का गणित समझाओ? फोन दे दो, मैं दोनों दे दो। तो अभी पड़ा होगा। ये लो, चार्जिंग में नहीं था, दे दो। ये वाला भी चार्जर भी दे दो। चल 100 में से गणित हमारा अभी समझा रहा था, अमन समझा रहा था, 100 में से 10 लोग परचेज करेंगे। मैंने सिंपल ये लॉजिक पूछा है 10 लोगों का गणित क्या है? आखिरकार आप कैसे बोल रहे हो 10 लोग परचेज कर लेंगे? ये 10 का नंबर ज्यादा है या 10 का नंबर कम है? मुझे ये पता होना चाहिए पहले। वेबसाइट पर आने चलो हम इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं। 100 में से 10 लोग परचेज कर रहे हैं, ठीक है। मुझे क्या करना है? 100 में से कितने लोग ऐड टू कार्ट करेंगे? ऐड टू कार्ट का बटन होता है आपकी वेबसाइट पे, कितने लोग ऐड टू कार्ट करेंगे? कितने परसेंट? 10% के हिसाब से, तो इसके हिसाब से 10 लोग परचेज कर रहे हैं, मतलब जो लोग ऐड टू कार्ट करेंगे वो लोग परचेज ही करेंगे। मिक्सी पढ़ लेते हो आप? बिल्कुल, मुझे सिंपल ये गणित बताना है। आपके कहने के हिसाब से 10 लोग परचेज करेंगे। आपके कहने के हिसाब से ऐड टू कार्ट वाले ही परचेज करेंगे बस? नहीं, तो अब क्या मैं पता तो ऐड टू कार्ट वालों की परसेंटेज ज्यादा भी तो हो सकती है। मैं वही बता रहा हूँ कितने हो सकते हैं। 50। आपके हिसाब से मतलब 50 लोग परचेज करेंगे, 50 लोग ऐड टू कार्ट करेंगे, ठीक है। इनिशिएट चेकआउट कितने लोग करेंगे?
10 या 15 इनिशिएट चेकआउट करेंगे। पहली बात, इनिशिएट चेकआउट क्या होता है? सीधे आके देखना, सीधे आके देखना मतलब लेने की सोच रहे हैं। क्या होता है इनिशिएट? 10 से 15 खरीदना। खरीदना मतलब क्या? ऐसा पेज पे क्या दिखता है इनिशिएट चेकआउट? हाँ, कर लिया होगा, ऑर्डर कर लिया होगा। Initiate checkout। गाइस में नहीं आता है किसी को। हम यहाँ पे एक और वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है? इसके कोई प्रोडक्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, कोई साइज वगैरह चूज करके मैं सीधा ऐड टू कार्ट करता हूँ। कौन से पेज पे चला जाऊंगा मैं? कार्ट पेज पे चला जाऊंगा। ठीक है, कार्ट पेज पे जाने के बाद कौन सा आता है? व्यू कार्ट करता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, प्रोसीड टू चेकआउट। अब मैं आ इसी में चुका आ रहा हूँ। है ना, और कोई इसका नहीं, और नहीं, और मैं सभी मैं 10 बार और वेबसाइटें दिखाऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा। जैसे कि हम यूज हाँ, करते हैं नहीं Amazon, होती ना। मिंत्रा, मीशो वगैरह, इनमें Amazon नहीं आता। वहां पे भी आता है, वहां पे भी दिखाऊंगा। आपने कभी ध्यान नहीं दिया ना, मैं हमेशा यही चीज देखता रहता तो मुझे ध्यान है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चेकआउट वाले पेज पे क्या होता है? आप अपनी बिलिंग डिटेल डालते हो। क्या डालते हो? बिलिंग डिटेल। आपका नाम, पर एड्रेस, उसमें कुछ और नंबर, आता है, चेकआउट की डिटेल। पेमेंट मेथड लिख के आता है। देखो थोड़ा हम नीचे आएंगे ना, पेमेंट मेथड भी आ चुका है नीचे। ठीक है, तो वो भी चीज होती है। तो हमें क्या डालते हैं एक्चुअल में? चेकआउट पेज कौन सा होता है जहाँ पे आप बिलिंग डिटेल्स डालते हो? क्या डालते हो? बिलिंग डिटेल्स डालते हो। तो खरीदना ही नहीं, ऐड टू कार्ट है तो हम डालेंगे क्यों? देखो ऐड टू कार्ट स्टेप्स होते हैं। एक परचेज में स्टेप्स होते हैं। पहले बंदा प्रोडक्ट पे आएगा, ऐड टू कार्ट करेगा, चेकआउट करेगा, चेकआउट के बाद पेमेंट करेगा, तब जाके परचेज होता है प्रोडक्ट। एकदम परचेज नहीं होता प्रोडक्ट। ऐसा नहीं कि कोई किसी ने तुम्हारे अकाउंट में 10 लाख भेज दिया, ऐसा नहीं होता है। आपका क्या होता है? प्रोडक्ट, सबसे पहले बंदा प्रोडक्ट पेज पे आएगा। प्रोडक्ट पेज पे आने के बाद क्या करेगा? ऐड टू कार्ट करेगा। क्या करेगा? ऐड टू कार्ट करेगा। उसके बाद क्या करेगा? चेकआउट करेगा। उसके बाद क्या करेगा? पेमेंट इन्फो डालेगा, पेमेंट डिटेल्स डालेगा, और फाइनली क्या होगा? परचेज होगा। अब तुम्हें क्या लगता है 100 लोग मेरे प्रोडक्ट पेज पे आए, कितने लोग परचेज करेंगे? परचेज 10 लोग ही करेंगे। तो ये गणित समझा दो, कहाँ कहाँ आप कस्टमर्स को लूज कर रहे हो। मुझे ये गणित समझना। अच्छा ये गणित तो हमारे भी करने हैं। चलो अभी हमारा जो गणित समझाता है ये देखो। सबसे पहले हमें ये समझ आ जाना चाहिए कि हर एक स्टेप पर कस्टमर ड्रॉप ऑफ होता है। कस्टमर ड्रॉप ऑफ होने का क्या मतलब है? आपके कम हो रहे हैं। अगर 100 लोग आ रहे हैं, 100 के 100 परचेज नहीं करेंगे। इनिशियली जब मैं एड चलाऊंगा तब मैं ये देखूंगा कि मुझे कितने परसेंट लोग खरीद रहे हैं, मेरा पेज कितने परसेंट कन्वर्ट कर पा रहा है। कन्वर्ट कर पा रहा है इसका मतलब अगर 100 लोग मेरे वेबसाइट पे आ रहे हैं, 100 लोग मेरे प्रोडक्ट पेज पे आ रहे हैं, तो उसमें से कितने लोग कन्वर्ट हो पा रहे हैं, मतलब पेमेंट कितने लोग कर पा रहे हैं सक्सेसफुली परचेज। मान के चलता हूं इनिशियली मेरा कन्वर्जन रेट वेबसाइट का कितना आ रहा है? 10%। यानी 10% लोग परचेज कर रहे हैं, 100 में से 10 लोग परचेज कर रहे हैं। सीधा गणित क्या आता है? अब मुझे कोशिश क्या होनी चाहिए? इस 10 को कितना लेने, बढ़ाने की, घटाने की? बढ़ाने की। कितना मैं बढ़ा सकता हूँ? जितने ज्यादा सोचे 50 60 70। ये जो तुम बोल रहे हो ना 50, ये कभी हो नहीं सकता। ठीक है, 10 का 12 होता है, 10 का 14 हो सकता है, 10 का 100 नहीं होगा। 10 का 100 नहीं होगा। ठीक है, चाहे आप कितने भी बड़े व्यक्ति बन जाए, Amazon का भी आज तक 10-12% ही है। अब कैसे अपने, या तो कुछ चमत्कार हो जाए, भगवान की दया आ जाए कि जो भी आपकी वेबसाइट पे है उसके पास पैसा आ जाए इतना। ठीक है, चल तो हम लोग क्या करेंगे? इस कस्टमर जर्नी को और आसान बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डिस्काउंट ज्यादा देकर तो आ सकते हैं ना 90%। अब मैं वही बता रहा हूँ ना, इस कस्टमर जर्नी को पहला काम है मुझे आसान बनाना। क्या काम है? आसान बनाना। आसान बनाना। दूसरा, जो ड्रॉप ऑफ हो रहे हैं उसको क्या करना? मुझे कम करना। ठीक है, कस्टमर जर्नी को आसान बनाना, ड्रॉप ऑफ्स को कम बनाना, और एओवी को बढ़ाना। एओवी को एओवी को बढ़ाना। एवरेज ऑर्डर वैल्यू, क्या बोलेंगे हम इसे? एवरेज ऑर्डर वैल्यू। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके 10 लाख की महीने की सेल है। कितने की सेल है?
10 लाख 10 लाख की महीने की सेल है। मैं इसमें ये पूछूंगा आपका AOV क्या, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, मतलब हर ऑर्डर में कितने का ट्रांजेक्शन हो रहा है। मैं कह रहा हूँ आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू है 1500 रुपए, यानी कि हर ऑर्डर में एवरेज कितना हो रहा है, 1500 का एवरेज हो रहा है, मतलब हर ऑर्डर में 1500 के करीब लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, समझे। अभी एवरेज क्या होता है, पहले एवरेज पता है, एवरेज गणित में एवरेज किसे बोलते हैं, एवरेज ऑर्डर में एवरेज गणित में एवरेजिंग का मतलब क्या होता है। ठीक ठाक ठीक जैसी होती है जैसे कि अगर 100 है आपकी तो 40% 50%। 100 में से दिव्या के नंबर आए 30, स्वाति के आए 25, ऋतु के आए, फेल ही कर दो फेल कराया आपने मुझे 25 से। कोई नहीं, चलो कोई नहीं। अब आप तीनों के नंबर आए, चलो ऋतु के आगे 40। ये गलत बात है, आपने मुझे क्यों फेल करा। मैं नहीं 28 करो, पास तो अभी करो इधर कम से ध्यान कम। दो, ठीक है। तीनों के ये नंबर है, क्लास में 3 लोग हैं, तीनों के ये नंबर है। मैं कह रहा हूँ एवरेज कितने आ रहे हैं हर बच्चे के, मैं क्या कह रहा हूँ एवरेज कितने आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, एवरेजिंग का फॉर्मूला होता है सभी को प्लस करो, टोटल अपॉन नंबर, जितने भी नंबर है, ठीक है। 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 25 95, ठीक है। 95/3 तो इसका आ गया 31 पॉइंट समथिंग 2, ठीक है। इतना लगभग आ चुका, 6 के करीब आएगा। तो हमें मोटा मोटा क्या ध्यान देना, कोई दिक्कत, ये देख 31.6, इससे हमें क्या पता चलेगा, एक क्लास में एवरेज सबके कितने नंबर्स आ रहे हैं 30। तो हमने भी कुछ यहाँ पे भी सेम गणित किया, ठीक है। तो एवरेज ऑर्डर, आपको कुछ समझ आया, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, तो मतलब कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, मतलब एक ऑर्डर आ रहा है, मान लो एक ऑर्डर आ रहा है 500 का, दूसरा ऑर्डर आ रहा है 700 का, कितने का आ रहा है 700 का, टोटल कितना हो गया 1200 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया एवरेज ऑर्डर वैल्यू। अभी भी नहीं आया ना, ये होता है एवरेज ऑर्डर वैल्यू। तो मेरे कोशिश क्या होनी चाहिए, कस्टमर जर्नी को आसान बनाना, एवरेज ऑर्डर वैल्यू को बढ़ाना और ड्रॉप ऑफ को कम ले जाना। अगर मैं एक काम करने में कामयाब हो गया तो क्या होगा, मेरे पास पैसा ही पैसा होगा, आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। तो अब हम ये करें कैसे, हम कुछ वेबसाइट्स का एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास ये है, देखते हैं ये वेबसाइट आखिरकार क्या कर रही है एवरेज ऑर्डर वैल्यू को बढ़ाने के लिए, ठीक है, और ड्रॉप ऑफ्स को कम करने के लिए। हम थोड़ा इसके और डीप में जाने की कोशिश करेंगे। ये देखो, सबसे पहले यहां पर देखो इन्होंने क्या किया हुआ है, बाय सिंगल, अगर मैं सिंगल बाय करता हूं तो 545 का, अगर मैं पैक ऑफ 2 बाय करूंगा तो क्या होगा 1065, मतलब ये कह रहा है कि आप बंडल में बाय करो, क्या बाय करो बंडल में बाय करो। क्या आपने कुछ वेबसाइट पे ये देखा फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर, सवाल अच्छा है, फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर जवाब हाँ ये अच्छा है, वो जो हम कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं उसकी मतलब थोड़ी सी स्लाइड डाउन करने के बाद इनकी आता है अपनी ना, अलग साइड से उनके अपनी हाँ वो थोड़े लल्ले से हैं, लेकिन उसके नीचे होती है 3, जैसे कि 3-4 चीजें उससे मिलती जुलती दिखाएंगे कि आप इसके साथ ये भी परचेज कर सकते हैं। ये नाम मैंने वही बोल रहे हो ना, चलो मैं बताती हूँ। चलो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर, चलो इसमें भी मेरे अमेज़न में भी होता है वो। अमेज़न में भी होता है, मतलब कि आप एक प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, क्या परचेज कर रहे हो, प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो जिसका अमाउंट है 500, ठीक है। आप जैसे ही उसे ऐड टू कार्ट कर रहे हो, नीचे एक नोटिफिकेशन आ रही है, फ्रीक्वेंटली कस्टमर इस प्रोडक्ट के साथ ये भी खरीद रहे हैं, इस प्रोडक्ट के साथ ये भी खरीद रहे हैं, जो कि जिसका प्लस 500 वो है, प्लस इसके साथ एक 200 रुपए का प्रोडक्ट है, लोग इसके साथ फ्रीक्वेंटली ये भी खरीद रहे हैं। मतलब आप फॉर एग्जांपल क्या ले रहे हो, इसका कवर ले रहे हैं, क्या ले रहे हो, फोन का कवर ले रहे हैं, लोग इसके साथ स्क्रीन कवर की कीमत है 500 रुपए, लोग इसके साथ 100 रुपए का स्क्रीन गार्ड भी ले रहे हैं, नीचे एक नोटिफिकेशन आती है। तो जहां बंदे 500 रुपए खर्च कर रहे थे, अब कितने करेंगे खर्च, 600 रुपए करेंगे। अब आएगा समझ में, तो ये चीज होती है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नीचे किसी प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करके दिखा देता हूँ,
ना मेरा ये देखो मेक इट स्पेशल, हाँ ये भी काइंड ऑफ फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर का एग्जांपल हो सकता है। हाँ प्लस का साइन ठीक है, आपको एक मतलब क्या करना है, ऐड कर दो, मतलब उसके साथ ये भी। तो इससे क्या बढ़ेगी आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू, क्या बढ़ेगी, आगे समझ में। तो पहला हमारा क्या है, हमें बंडल्स बनाने हैं, फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर्स बनाने हैं, अपनी वेबसाइट्स में ऐसी फंक्शनैलिटी डालनी है। ठीक है, बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं जो इस तरह के फीचर फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर के आपके अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हो। ठीक है, आपको बस प्लगइन्स में एक ऐड न्यू प्लगइन करना, फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर सर्च कर लेना, दुनिया भर के प्लगइन्स आ जाएंगे। ठीक है, दुनिया भर के प्लगइन्स आ जाएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मुद्दा लग जाएगा, मुद्दा क्या है, हमें अपनी वेबसाइट पे फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर लगाना है। दूसरा, कस्टमर रेजिलियंस को कम करने के लिए, रेजिलियंस शब्द को समझते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या मतलब होता है, कार्य तो रेस्टोरेंट में दिक्कत ज्यादा आती है, अपने घर विजिट करने पे ऐसा वगैरह ड्रॉप डाउन होते हैं। अब देखो अब बिलिंग क्या होता है, बिलिंग डिटेल आपको डालनी पड़ती है, क्या करनी पड़ती है, जब आप चेकआउट पेज पे होते हैं आपको नाम एड्रेस नंबर डालना पड़ता है। ठीक है, तो क्या कस्टमर को लगता है यार वो तो बहुत डिटेल डालना पड़ रहा है, ये तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, इससे बढ़िया क्या है, डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाए, डिटेल्स ऑटोमेटिक। कभी आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया, कंफर्म हो, मेरी दीदी करती है। कौन दीदी करती है, ये दीदी करती है। अच्छा आपने ऑर्डर किया ऑनलाइन, ऑर्डर ऑनलाइन किया, आप उसमें फोन नंबर, कौन सी वेबसाइट से ऑर्डर किया, अमेज़न के अलावा, हेलो फर्स्ट क्राई, है अमेज़न, मिंत्रा, मीशो, फर्स्ट क्राई और कोई सोच के रखो। नहीं सोच रहे। दिमाग में नहीं गाना इतना यार ये चढ़ता है ना तो पूरी तरह चढ़ता है भाई, मेरे दिमाग में भी चढ़ गया था एक बार भाई, बदोबदी कर लेना। हाँ एक बार बदोबदी भी चढ़ गया था। हाँ भाई मेरे तो सच्ची, मैं तो ना अपने दादाजी के रूम में जा बदोबदी मैं बैठ के कर रही ना, मम्मी थोड़ी देर के लिए चुप हो गई ना, फिर मम्मी स्टार्ट हो गई बदोबदी। मैं कहा हाँ मम्मी अच्छा गाना है। मुझे भी लग गई फिर बदोबदी क्या था ये, एवरेज ओवर नहीं, ओवर नहीं है, हाँ ये Average ओवर नहीं है, ओवर नहीं है ना यहाँ पे, एवरेज वैल्यू है। ऑर्डर वैल्यू, ओ सॉरी ऑर्डर, मैंने ऑर्डर बोला तूने ओवर सुना ना, पागल रहने दे बदोबदी बस कर मेरे बदोबदी। नहीं यार मेरे को ये शांति को मना करनी पड़ेगी, ये गाने में चलाया कर दिमाग में चढ़ जाते भाई, बदोबदी बुरी तरह चढ़ा था। अब ये शांति में बदोबदी भी चढ़ा दे, बदोबदी तो एक बार तो ना किचन के सामने खड़ी मम्मी और ना वो गाना भूल गई, वापस आई पूछने के लिए वो कौन सा गाना था। अच्छा पहुंचे क्या करना है, वो प्लगइन्स पे जाके क्या वो, ऐड करना है, फ्रीक्वेंटली हाँ फ्रीक्वेंटली ये पूछ रहे थे। वर्क टुगेदर। चलो हाँ, तो हम लोग कहाँ पर थे, चलो साइट्स पे साइड्स पे। अब मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ, चलो हो गया, अभी सर करें नहीं हो गया। अब इधर देखो, अब ये देखो कस्टमर रेजिलियंस को कम कैसे किया जाता है, यहाँ पे मैं एक बढ़िया तरीका दिखाता हूँ। यहाँ पे एक देख रहे हो बाय नाउ बटन, ठीक है, बाय नाउ बटन पे जाते हैं। ठीक है, ये मेरे से नंबर मांग रहा है, चलो मैं नंबर डाल देता हूँ। गुड मॉर्निंग। बड़ी जल्दी आ गए भाई, थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा लेट हो गए, टाइम देखो, थोड़ा नहीं शायद बहुत ही ज्यादा लेट हो गए। थोड़ा सा इंसान गलती का पता जी माफ करो। बिमल एक काम करो, एक अंदर से चेयर ले आओ। चेयर खाली तो वहां पे, कहाँ पे, वो सर फ्लैट में जल्दी एडजस्ट जल्दी करो। वो स्टूल उठा लो बोले। सर कंटिन्यू करो, मैं ओटीपी डाल रहा हूँ ना, 732। चलो जैसे ही मैंने ओटीपी डाला ना, अब तुम देखो कमाल की बात, मेरा एड्रेस ऑटोमेटिक क्या गया, ऑटोमेटिक हो गया। कैसे आया, तो लिया होगा ना बाकी साइड से, तो आपको पता होगा ना कैसे बताता हूँ। चुराया होगा यहाँ का।
एड्रेस ऑटो फिल, इसने मेरा एड्रेस क्या कर दिया, ऑटो फिल कर दिया। ऑटो फिल कर दिया। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शनैलिटी को आपको अपनी वेबसाइट पे लगाना। प्लगइन से नहीं किससे ये प्लगइन से है, हाँ बताओ बताओ ना कैसे तो चिढ़ा क्या है, बता रहे हो कहाँ आप? से चिढ़ा है? क्या था ये तुम ये रिकॉर्डिंग देख लेना। हाँ नाम हमारा- क्या था इसका? बताता हूँ ना अभी हमें क्या था, कस्टमर रेजिलियंस को मुझे कम से कम करना है। ठीक है, कैसे मैं 100 लोग आ रहे हैं मुझे मेरी वेबसाइट पे, 100 में से 10 ही परचेज कर रहे हैं, 12 कैसे परचेज करेंगे, 12 का 15 कैसे ले जाऊंगा, 16 कैसे ले जाऊंगा, कोशिश मेरी ये थी। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एवरेज ऑर्डर वैल्यू को बढ़ा दिया, कस्टमर रेजिलियंस को कम करने के लिए, ड्रॉप ऑफ को कम करने के लिए मैंने अपनी वेबसाइट पे एक फीचर लगाया जहाँ पे आपको नंबर डालना है, नंबर जैसे वेरीफाई होगा एड्रेस ऑटोमेटिकली फेच होगा। कैसे होगा, मैंने आपको एक शिप रॉकेट के बारे में पढ़ाया था अगर आपको याद हो, सही याद है। हाँ, सही बात है। बताएगी स्वाति क्योंकि पता है उसे ही है, बाकियों को कुछ नहीं पता। हाथ जोड़ रही हूँ। पता तो स्वाति को है, मोदी जी मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे बताओ पूछो। जल्दी बता दो शिप रॉकेट। देखो उसमें लोकेशन डालनी होती है, ऐसे मैप में ऐसे ऐसे करके। पता है तुम्हें तो, क्या? बाकियों को कुछ नहीं पता। मेरे अलावा इन दोनों को भी पता है, मुझसे ज्यादा पता है। नहीं मुझे बहुत ज्यादा पता है। अब देखो, अब ये क्या है, ये आपको क्या देता है, शिप रॉकेट ने अपनी एक नई सर्विस चालू की है जिसे बोलते हैं शिप रॉकेट चेकआउट। क्या बोलते हैं, ये अभी शायद मार्च या अप्रैल में लॉन्च हुआ था, मैं इसमें यूज करके बता, ये जैसे एकदम लाइव एग्जांपल है। आप देखो शिप रॉकेट क्या कर रही है, डिलीवरी दुनिया भर की पर डे पता नहीं लाखों में डिलीवरीज कर रही है शिप रॉकेट। ठीक है, लाखों में डिलीवरीज कर रही है, तो लोगों का नाम, नंबर, एड्रेस किसके पास है, तो आपको अपनी वेबसाइट, वो डेटा उसके पास है, हमें उसका क्या करना है, उसके फीचर को कहाँ लगवाना है, अपनी वेबसाइट पे लगवाना है। जैसे मेरी वेबसाइट पे लगा, अपना मेरा नंबर वेरीफाई ओटीपी के थ्रू एड्रेस ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा फ्रॉम योर लास्ट डिलीवरी। शिप रॉकेट करना मतलब। ठीक है, अब करना कैसे है, इसके लिए कुछ नहीं करना, शिप रॉकेट चेकआउट वालों को कांटेक्ट करना है, वो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे लगवा देंगे, आपको कोई प्लगइन नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, ये उनकी सर्विस। फ्री में नहीं लगवाएंगे, 1% ट्रांजेक्शन फीस लेगा, 2% रेजर पे का हो गया पेमेंट गेटवे का, 1% ये ले लेगा। ठीक है, तो मोटा मोटा आपको ये समझना है, लेकिन हर किसी के लिए शायद वो नहीं करे। ठीक है, क्योंकि ये अपने चार्जेस कुछ नहीं ले रहा है, ये पैसा कब कमा रहा है, जब आप कमाओ। ठीक है, हो सकता है आपके ऑर्डर में नील बटा सन्नाटा, वो कहेगा मैं आपको नहीं लगा के दूंगा, तो ये भी आपको बात करनी पड़ेगी इससे। सर वो कस्टमरों पे डाटा दे देगा, कस्टमर का डाटा नहीं देगा, वो यहाँ पे जैसे मैंने नंबर डाला, ओटीपी डाला, ऑटोमेटिकली एड्रेस फेच करके आ जाएगा, मैनुअल एड्रेस लोगों को नहीं डालना। यहाँ पे मेरे जितने भी एड्रेसेस होंगे वो सारे यहाँ पे वेरीफाई हो जाएंगे, सारे यहाँ पे वेरीफाई हो जाएंगे जो भी आपके एड्रेस होंगे। ठीक है, तो ये इस तरह की और भी सर्विस प्रोवाइडर है जो इस तरह के चेकआउट को प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर आप कभी जिंदगी में बोट की वेबसाइट पे गए हो, किसकी वेबसाइट पे गए हो, बोट या नॉइस की वेबसाइट पे गए हो, कभी मौका मिले, चलो ऐड टू कार्ट करते हैं। स्किप पर्सनलाइजेशन, ये देखो वो कह रहा है पर्सनलाइज योर एयरड्रॉप्स, बस आपको एक्स्ट्रा 99 देने हैं। क्या है ये, क्यों एक्स्ट्रा 99 से, ये ऐसा नोटिफिकेशन क्यों आया, एवरेज ऑर्डर वैल्यू को बढ़ाने के अलग अलग तरीके लोग अपना रहे हैं। अच्छा डिस्काउंट किस चीज के लिए भीख मांगी इन्होंने, ये 99 भीख नहीं मांगी, तरीका होता है ना, हां मतलब किस चीज के लिए, ये अब कुछ होगा देख लेंगे, अपना नाम एयरड्रॉप से आपका नाम आ जाएगा सर एक मिल जाएगा 99 एक मिल नहीं जाएगा, उसके ऊपर आपका नाम लिख के भेजेगा, बस वो इतना फर्क है। अच्छा कोई कस्टमाइज्ड फीचर के लिए मांगी ये देखो, अब मैं जैसे यहाँ पे कंफर्म ऑर्डर करूंगा, अगर आप ध्यान से ये देख रहे हो, ये यहाँ पे कुछ लिखा पावर्ड बाय गोक्विक, ठीक है, पावर्ड बाय गोक्विक। ठीक है, ये भी एक सर्विस प्रोवाइडर है जो इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो इस तरह का कस्टमाइज्ड चेकआउट प्रोवाइड करता है, बट गोक्विक से बेटर वो है। क्यों बेटर है, क्योंकि शिप रॉकेट के पास लाखों करोड़ों लोगों का डेटा है जो कि इसके पास नहीं। अच्छा इसने अपना असली रेट बता दिया। ऑटो डेबिट फेच नहीं, यहाँ पे ऑटोमेटिक एड्रेस आपका फेच नहीं होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स है, मैंने इन्हीं का एक एग्जांपल दिया है।
ठीक है, अब आपको ये देखना है आपको कौन सा सर्विस प्रोवाइडर सूट कर रहा है। ठीक है, अगला तो हमने 2 टॉपिक के ऊपर बात कर ली है, एओवी को बढ़ाना, ड्रॉप ऑफ को कम करना, आसान करना, ये 2 टॉपिक हो गए। अब आते हैं ड्रॉप ऑफ को कम कैसे करें। ठीक है, ड्रॉप ऑफ को कम कैसे करें। ये देखो, अगर मैं तुम्हें कुछ वेबसाइट दिखाऊंगा, अगर आप 10 वेबसाइट को देखोगे आपको अपने आप पता चल जाएगा ड्रॉप ऑफ कैसे कम होंगे। पहली बात, अगर मेरे कोई स्किन केयर का प्रोडक्ट है, मैं क्या कर सकता हूँ, कस्टमर रिव्यूज को ऐड कर सकता हूँ, बिफोर एंड आफ्टर ऐड कर सकता हूँ, मैं वीडियोस इंटीग्रेट कर सकता हूँ। ये देखो, मैं वीडियोस बिफोर एंड आफ्टर इस तरह का रिजल्ट आए, वीडियोस लगा सकता हूँ अपने पेज पे, रिव्यूज को ऐड कर सकता हूँ, इस तरह के मेन नोटिफिकेशंस वगैरह अपनी वेबसाइट पे मैं ऐड कर सकता हूँ कि भाई मेरी वेबसाइट सिक्योर्ड है। क्योंकि Amazon फ्लिपकार्ट पे तो पेमेंट डिटेल बंदा झट से डाल देगा, लेकिन एक नई वेबसाइट पे पेमेंट डिटेल बंदा झट से, उसे लगेगा कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए। तो आपको अपने ट्रस्ट बैजेस लगाने होते हैं। ट्रस्ट बैजेस क्या होते हैं, सिंपल, अगर आपको मैं 1-2 और वेबसाइट दिखाऊं तो वो भी एक ट्रस्ट बैजेस का काम करते हैं। पेमेंट की फॉर्म में मैं कह दूंगा 100% सिक्योर्ड पेमेंट, 100% फ्री शिपिंग, रिटर्न, नो और डिलीवरी चार्ज, डिलीवरी चार्ज बोल दो, क्योंकि हमने जब बात की थी कि हमें तो प्रोडक्ट का प्राइस ही बढ़ा के डालना है ना, हमने तो ये बात की थी। अपनी वेबसाइट पे व्हाट्सएप का बटन लगा के रखो कि अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेट कर लो। आप कई सारे ऐसी चीजें आप लगा के देख सकते हो जिससे आपके, ये देखो 100% ओरिजिनल, इजी रिटर्न, मतलब आपसे कोई क्वेश्चन, नो क्वेश्चन आस्क, मतलब नो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा रिटर्न से पहले। आपको नहीं पसंद आ रहा है, रिटर्न मार दो। फ्री डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी, सारी चीजें। कैश ऑन डिलीवरी, अगर आपने अपनी वेबसाइट पे कैश ऑन डिलीवरी इनेबल करके रखा हुआ है तो लोग क्या करेंगे, ऑर्डर ज्यादा मारेंगे। इससे नुकसान भी है, फायदा भी है। नुकसान क्या है, नुकसान क्या है स्वाति बताएगी अभी। कस्टमर ने कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर मार दिया, अब क्या करती है स्वाति एक कस्टमर है, कैश ऑन डिलीवरी उसने ऑर्डर मार दिया, ठीक है। अब ये तो रात को सो रही थी, ठीक है, सोते सोते इसने ऑर्डर मार दिया, पैसे इसे देने नहीं थे, ठीक है। अब डिलीवरी वाला कॉल किया जा रहा है, ये कॉल ही नहीं उठा रही, कॉल नंबर ही ब्लॉक कर दिया, तो रिटर्न आ गया मेरे पास माल। रिटर्न माल आ गया तो क्या हो जाएगा, डिलीवरी का पैसा तो देना पड़ेगा, इनकमिंग डिलीवरी, आउटगोइंग डिलीवरी, दोनों बारी का पैसा देना पड़ेगा। तो ये दूसरे लोग क्या होते हैं, एक ऋतु जैसे लोग भी होते हैं। अब जैसे इसने कोई टी शर्ट ऑर्डर की, ठीक है, टी शर्ट पसंद, अभी मोबाइल में तो पसंद आ गई, ठीक है, मंगा भी ली, ठीक है, फिर वेबसाइट पे लिखा था नो क्वेश्चन आस्क्ड रिटर्न पॉलिसी, ठीक है, पहनी, सोशल मीडिया पे फोटो डाली, रिटर्न मार दिया। तो ये भी बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। ऐसे भी कई तरह के लोग, हमें प्रजाति के लोग मिलते हैं। अब अगर किसी कस्टमर ने प्रीपेड ऑर्डर कर दिया, प्रीपेड ऑर्डर का क्या मतलब है, पेमेंट पहले कर दी, ऑनलाइन पेमेंट कर दी, तो वो सर जैसे जो ना आपने बताया कि टी शर्ट पहन के फोटो क्लिक कर दी, सर बोल रहे प्रीपेड ऑर्डर पैसे तो दे दिए थे ना, पैसे दे दिए मैंने, फिर रिटर्न मार दिया ना, उसने रिटर्न मार दिया, तो उससे पहले पैसा देंगे ना, समझे नहीं तुम। बट चीज रिटर्न कर दिया, रिटर्न कर दिया तो रिफंड मांग लिया, दो महीने पैसे वापस है। मेरे साथ जहाँ से हुआ खरीदा था। उनके लिए तो ये कहानी ये आता होता है। फ्लिपकार्ट में मैंने ना ये वो कर दिया ना, अगले दिन इसने रिफंड वाला ऑप्शन डाल दिया, सब नहीं आता। पेमेंट उसको करती देना है पड़ेगा। बट एक बार मिंत्रा से चेक तब हो गया था। हाँ, कई जगह रिफंड हो जाता है। चलो, तो अलग अलग प्रजाति के लोग होते हैं हमारे यहाँ। पेमेंट चलो, तो अलग अलग प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। हमें क्या करना है, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आपके लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। अगर आपकी, देखो Amazon पे प्रीपेड ऑर्डर बंदा करने से पहले नहीं कतराएगा, उसे पता है भाई अगर मैं पेमेंट पहले करूँ या बाद में करूँ मुझे सामान मिल ही जाएगा। Amazon बड़ी कंपनी है, फ्लिपकार्ट बड़ी कंपनी है, मिंत्रा बड़ी कंपनी है, एक लोकल वेबसाइट यहाँ बुधवार से चालू हुई है, ठीक है, उसे कौन देगा ऑनलाइन पेमेंट, नहीं देगा ना। तो इसलिए हमें ये भी मुद्दा हमें सोच के चलना, ठीक है। तो स्टार्टिंग में सर कैंसिल कर देंगे, बाद में धीरे धीरे ऐड टू कार्ट कर देंगे, जब फेमस होगा तब कर देंगे। स्टार्टिंग में Amazon के भी प्रीपेड नहीं देते। चलो कोई नहीं, बढ़िया बात है। अब आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो हमने तीनों क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस कर लिया, कैसे ड्रॉप ऑफ्स कम कैसे होंगे। अपने वेबसाइट पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन लगाओ, वीडियोस लगाओ, रिव्यूज लगाओ, बिफोर एंड आफ्टर की फोटोज लगाओ, ठीक है। टेक्सचुअल कंटेंट कम भी होगा चलेगा, बट इमेज कंटेंट, जो विजुअल कंटेंट होता है वो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा
अच्छा ये कौन सी मैथ बता रहे हो? ये मैं पूरा गणित एओवी का मतलब बता रहा हूँ, एवरेज बता रहे थे। ठीक है। उसके बाद आसान कैसे बनाएंगे, चेकआउट को यूज करना, जो मैंने चेकआउट बुक वीक और अलग अलग प्रोवाइडर्स है उसके चेकआउट को यूज करना। एवरेज ऑर्डर वैल्यू कैसे बढ़ाओगे, फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर वगैरह अपनी वेबसाइट पे लगा के। अच्छा मतलब एक के साथ एक फ्री या थोड़ा मतलब एक के साथ एक फ्री। मतलब एक फ्री नहीं मतलब क्या कहते हैं वैसे कर भी सकते हैं सर, देखा जाए तो रेट तो हम उसमें इंक्रीज कर देंगे ना इसका। खरीदेगा कौन, तुम 100 की टी शर्ट को 2 लाख में बेचोगे, कौन लेगा? सर इतना नहीं 5000 में बेचोगे, कौन लेगा तुम्हारे 100 रुपए की पर सर टी-शर्ट? एक ना ब्रांड करेंगे ना। वैल्यू, ब्रांड वैल्यू आप जानते हो, उसके पैसे मिलेंगे चल। और क्या है। ब्रांड है। मैं ये जूते भी लेकर आए थे, जो चलो। आप ये लेके आए हो ना जूते, हो गया, इसके आपने पैसे ही दिए होंगे। माउस तो आज तक नहीं। माउस नहीं चलो। आया लेकिन आपसे आगे हम बात करेंगे। हम एक और चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक और जो टॉपिक हमारा है, आप थोड़ा 2 मिनट रेस्ट कर लो ना, एक साथ चीजें ऐसे ज्यादा बता देते हो। ज्यादा एक बता साथ देते फिर ना हमारा डाउट रह जाते, फिर मेरे जैसे लोगों को अभी बहुत पुराने वाला